हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज आप लोग सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी स्वर्ण मृग। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वर्ण मृग। आदिनाथ और बैजनाथ चक्रवर्ती दोनों की साझे में जमींदारी है। दोनों में बैजनाथ की हालत कुछ खराब है। बैजनाथ के पिता महेश चंद्र में जमीन जायदाद की रक्षा करने या उसे बढ़ाने की अक्ल तनिक भी न थी। वह अपने बड़े भाई शिवनाथ पर पूरा भरोसा रखते थे। शिवनाथ ने छोटे भाई महेश चंद्र को स्नेह के बड़े दमदार झांसे दिए और उसके बदले उनकी सारी जायदाद हड़प ली। केवल थोड़े से प्रोमेसरी नोट उनके पास बचे थे। जिंदगी के समंदर में बैजनाथ को अब केवल अपने उन्हीं थोड़े से सरकारी कागजों की नाव का सहारा था। शिवनाथ ने बड़ी खोज के बाद एक बड़े आदमी की इकलौती बेटी के साथ अपने बेटे आदिनाथ का विवाह कर दिया। इस प्रकार वह संपत्ति बढ़ाने का एक रास्ता छोड़ गए। महेश चंद्र ने 7 लड़कियों के बोझ से दबे एक गरीब ब्राह्मण पर दया करके दहेज में एक पैसा भी न लेकर उसकी बड़ी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। समधी की 7 बेटियों को वह इसलिए अपने घर ना ला सके कि उनके केवल एक ही लड़का था। उस ब्राह्मण ने भी कोई खास आग्रह नहीं किया। फिर भी सुनते हैं कि शेष बेटियों के विवाह के लिए उन्हें समधी को अपनी हैसियत से ज़्यादा रुपए पैसे से मदद की थी। पिता की मृत्यु के बाद बैजनाथ अपने प्रोमिसरी नोटों को लेकर बिल्कुल निश्चिंतता और संतोष के साथ जिंदगी बिताने लगे। काम धंधे की बात उनके मन में कभी आती ही न थी। उनका काम बस इतना ही था कि पेड़ की डाली काटकर बैठे बैठे उसकी छड़ी बनाया करते। दुनिया भर के बच्चे और युवा उनके पास आते और छड़ी प्राप्त करना चाहते। वह उन्हें छड़ी बना बनाकर दे देते। इसके अलावा उदारता की तेजी में मछली पकड़ने का डंडा और पतंग उड़ाने की चरखी वगैरह बनाने में ही उनका काफ़ी समय लग जाता। ऐसा कोई काम हाथ में आ जाए कि जिसमें बड़ी होशियारी से बहुत दिनों तक छीलने घिसने की आवश्यकता हो और दुनिया की उपयोगिता को देखते हुए उसमें उतना समय बर्बाद करना व्यर्थ लगे तो उनके उत्साह की सीमा ही न रहती। प्राय देखा जाता है कि मोहल्ले में जब दलबंदी और षड्यंत्र के पीछे बड़े पवित्र चंडी मंडप और चौबारे धुआंधार हो उठते, तब बैजनाथ एक कलम छीलने वाला चाकू और एक डाली हाथ में लिए सवेरे से दोपहर तक और खाने पीने के बाद शाम तक अपने चबूतरे पर अकेले अपनी धुन में मस्त बैठे रहते। षष्ठी देवी की कृपा से बैजनाथ के 2 लड़के और एक लड़की पैदा हुई, पर पत्नी मोक्षदा सुंदरी का असंतोष दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। उन्हें अफसोस है कि आदिनाथ के घर जैसा आयोजन है बैद्यनाथ के क्यों नहीं। उस घर की विंध्यवासिनी के जैसे और जितने गहने हैं, बनारसी और ढाके की जितनी साड़ियां हैं, उनके यहाँ बातचीत का जैसा ढंग और रहन सहन का ठाठ है, वैसा मोक्षदा के घर नहीं। इससे बढ़कर नाइंसाफ़ी की बात और क्या हो सकती है। मज़ा यह है कि एक ही कुनबा है। छल से भाई की जायदाद हड़प कर ही इतनी उन्नति की है उन लोगों ने। ज्यों सुनती त्यों मोक्षदा के दिल में अपने ससुर और ससुर के इकलौते बेटे पर अश्रद्धा और अवज्ञा की भावना बढ़ जाती। अपने घर में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सभी बातों में उसे रुकावट और बेइज्जती दिखाई देती। सोने की खटिया है, वह भी ऐसी कि मुर्दा ले जाने की खाट से भी बदतर। जिसकी 7 पीढ़ियों में अपना कहने को कोई नहीं, ऐसा एक अनाथ चमगादड़ का बच्चा भी इस घर की टूटी फूटी पुरानी दीवार में नहीं चिपटा रह सकता। और घर की सजावट देखकर तो महात्मा परमहंस की आंखों में भी पानी आ जाए। इन सब अत्युक्तियों का विरोध करना मर्दों जैसी कायर जाति के लिए संभव ही नहीं। इसलिए बैजनाथ बाहर के चबूतरे पर बैठकर दूनी लगन के साथ छड़ी छीलने में लग गए। लेकिन चुप्पी आफत की अकेली अचूक दवाई नहीं है। किसी किसी दिन पति की कारीगरी में बाधा डालकर मोक्षदा उन्हें अंतःपुर में बुलवा ही लेती और बेहद गंभीरता से दूसरी ओर ताकते हुए कहती, ग्वाले से कह दो दूध बंद कर दे। बैद्यनाथ सन्नाटे में आ जाते और नरमाई से पूछते,
दूध बंद करने से कैसे काम चलेगा? लड़के पिएंगे क्या? वह उत्तर देती, मांड। किसी किसी दिन इसका उल्टा भाव भी दिखाई देता। मोक्षदा पति को बुलाकर कहती, मैं कुछ नहीं जानती, जो करना हो तुम ही करो। बैजनाथ उदास होकर पूछते, क्या करना है बताओगी भी? कम से कम इस महीने का सामान तो ले आओ, कहकर वह ऐसी सूची बनाकर देती कि जिससे राजसूय यज्ञ भी समारोह के साथ संपन्न हो जाता। बैद्यनाथ साहस करके यदि पूछते भी इतने का क्या होगा, तो उत्तर सुनते, लड़कों को भूखे मरने दो और मैं भी मर जाऊं, तब तुम अकेले रह जाना और खूब सस्ते में काम चलाते रहना। इस तरह धीरे धीरे यह बात बैजनाथ की समझ में आ गई कि अब छड़ी छीलने से काम नहीं चलेगा, पैसा पैदा करने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। नौकरी या रोजगार करना बैजनाथ के लिए संभव नहीं है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि कुबेरों के भंडार में घुसने का कोई आसान रास्ता ढूंढना ही इस मुसीबत से बचने का अकेला तरीका है। एक दिन रात बिस्तर पर पड़े पड़े वे बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे, हे माता जगदम्बे, सपने में यदि किसी दुसाध्य रोग की पेटेंट दवा बता दो तो अखबारों में विज्ञापन लिखने का भार मैं ले लूँगा। उस रात उन्होंने सपने में देखा कि उनकी पत्नी उनसे बिगड़कर झट से विधवा विवाह करने की प्रतिज्ञा कर बैठी है। धन की कमी के कारण काफ़ी गहने कहाँ मिलेंगे, कहकर बैजनाथ उनकी प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं और विधवा को गहने की ज़रूरत नहीं, यह कहकर पत्नी उसका खंडन कर रही है। इसका मुंहतोड़ जवाब अवश्य है, पर उस वक्त उनके मस्तिष्क में नहीं आया। इतने में नींद उचट गई, देखा सवेरा हो गया है। तब झट से उनके मस्तिष्क में आया कि उनकी पत्नी का विधवा विवाह क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए वे कुछ दुखी भी हुए। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर बैजनाथ अकेले बैठे पतंग में धागा डाल रहे थे। इतने में एक सन्यासी ने आकर द्वार पर जयकार की। सन्यासी को देखते ही बिजली की तरह बैजनाथ को भावी ऐश्वर्य की चमकदार प्रतिमा दिखाई दी। सन्यासी का बड़ा आदर सत्कार किया और बढ़िया भोजन से उसे तृप्त किया गया। बहुत साध्य और साधना के बाद इतना ही पता कर सके कि सन्यासी सोना बना सकता है और उस विद्या को दान करने में उसे कोई आनाकानी भी नहीं है। पत्नी भी मारे खुशी के नाच उठी। गुर्दे के रोग से जैसे सब पीला ही पीला दिखाई देता है, वैसे ही उन्हें तमाम दुनिया में सोना ही सोना दिखने लगा। कल्पना के कारीगर से पलंग, घर का सामान और दीवारों तक को सोने से मंडवाकर मन ही मन उन्होंने विंध्यवासिनी को बुलावा दे दिया। सन्यासी प्रतिदिन 2 सेर दूध और 1.5 सेर मोहन भोग उड़ाने लगा और बैजनाथ के सरकारी कागजों को धोकर उनसे मनमाना मुद्रा रस निकालना शुरू कर दिया। छड़ी और चरखी के भूखे बच्चों का झुंड आता और बैजनाथ के दरवाजे पर धमाधम घूंसे बजाकर लौट जाता। घर में लड़के बच्चे वक्त का खाना नहीं पाते, कोई गिरकर अपने माथे पर गुमड़ा कर लेता तो कोई रो रो कर जमीन आसमान एक कर डालता। माँ बाप को कुछ ध्यान ही नहीं था। चुपचाप अग्निकुंड के सामने बैठे कढ़ा की ओर टकटकी लगाए रहते, न आंखों की पलकें झपकती और न मुंह से कोई बात ही निकलती। ऐसा लगा जैसे प्यासी एकाग्र आंखों पर लगातार आपकी लौकी प्रति छाया पड़ते रहने से आंखों की अनियों में स्पर्श मणि के गुण आ गए हों। 2-2 प्रोमेसरी नोटों की उस अग्निकुंड में आहुति हो चुकने के बाद एक दिन सन्यासी से दिलासा मिला, कल सोने में रंग आ जाएगा। उस दिन रात को दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। वे मिलकर स्वर्णपुरी बनाने के काम में लग गए। इस विषय में कभी कभी दोनों में मतभेद और बहस भी होने लगती, परंतु खुशी के जोर में उसकी मीमांसा होने में देर न लगती। आपस में एक दूसरे का ख्याल रखकर अपने अपने मत में कुछ कुछ त्याग करने में किसी ने कंजूसी नहीं की। सचमुच उस रात दाम्पत्य एकजुटता इतनी घनी हो गई थी। दूसरे दिन सन्यासी का पता ही नहीं चला। चारों तरफ से सोने का रंग जाता रहा, सूर्य की किरणें तक अंधेरे में डूबी दिखने लगी। इसके बाद फिर घर की खाट, सामान और दीवारें चौगुनी दरिद्रता और जर्जरता प्रकट करने लगी। आगे के घर के कामकाज के बारे में बैजनाथ कोई बात कहते तो पत्नी बड़े तेज और मीठे स्वर में कहती, बस रहने दो, अक्लमंदी बहुत दुखा चुके हो, अब जरा कुछ दिन चुपचाप बैठे रहो।
बैजनाथ बेचारे एकदम ढीले पड़ जाते। मोक्षदा ने अब ऐसा बढ़िया भाव धारण कर लिया कि इस मृग मरीचिका में उन्हें एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली। अपराधी बैजनाथ पत्नी को खुश करने के लिए बहुत सी तरकीबें सोचने लगे। एक दिन एक चौकोर कागज के डिब्बे में गुप्त उपहार लेकर पत्नी के पास पहुंचे और बड़े हंसकर चतुराई के साथ सिर हिलाते हुए बोले, बताओ क्या लाया हूं। पत्नी ने कौतूहल को छिपाकर उदासीन भाव से कहा, कैसे बताऊं, मैं कोई जादू तो जानती नहीं। बैजनाथ ने बेकार में समय खराब करके पहले तो धीरे धीरे उसकी गांठ खोली, उसके बाद फूंक मारकर कागज की धूल उड़ाई, फिर बड़ी सावधानी से एक एक तह खोलकर ऊपर का कागज हटाकर आर्ट स्टूडियो की बनी 10 महाविद्या की 5 रंगों वाली तस्वीर निकाली और प्रकाश की ओर घुमाकर पत्नी के सामने रख दी। पत्नी को उसी समय विंध्यवासिनी के खास कमरे में लगे हुए विलायती तेल चित्र की याद आई। वह बहुत ही नाराजगी के साथ बोली, आहा बलिहारी, इसे तुम अपनी बैठक में ही लगा लेना और बैठे बैठे इसकी ओर ही देखा करना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। बैजनाथ उदास हो गए और समझ गए कि विधाता ने उन्हें और शक्तियों के साथ स्त्री को खुश रखने की दुर्लभ शक्ति से भी अलग कर रखा है। इधर देश भर में जितने ज्योतिषी थे, मोक्षदा ने सबको हाथ दिखाया और जन्मपत्री भी दिखाई। सभी ने यही कहा कि वह सधवा हालत में ही मृत्यु प्राप्त करेगी, परंतु उस भारी आनंद भरे परिणाम के लिए वह बहुत उतावली न थी, इसलिए इससे भी उसका अचंभा न मिटा। अब की बार सुना है कि उनका संतान भाग्य अच्छा है, लड़के लड़कियों से जल्द ही घर भर जाएगा, सुनकर कोई खास खुशी प्रकट नहीं की। अंत में एक ज्योतिषी ने कहा, 1 साल के अंदर अगर बैजनाथ को देवधन ना मिल जाए तो हम अपनी पोथी पत्रा सब जला डालेंगे। ज्योतिषी की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को सुन मोक्षदा के मन में अब तनिक अविश्वास न रह गया था। ज्योतिषी काफ़ी भेंट पूजा लेकर विदा हो गए, लेकिन बैजनाथ के लिए जिंदगी मार समान हो गई। धन पैदा करने के लिए कुछ मामूली से प्रचलित रास्ते हैं, जैसे खेती, नौकरी, व्यापार, चोरी और धोखेबाजी आदि, पर देवधन पैदा करने का वैसा कोई बताया हुआ रास्ता नहीं है। इसलिए मोक्षदा बैजनाथ को जैसे जैसे उत्साह देती और फटकार बताती, वैसे वैसे उन्हें किसी तरफ कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। कहाँ खोदना शुरू करे, किस तालाब में खोज कराने के लिए पनडुब्बी को तैनात करे, मकान की किस दीवार को तोड़वाए, कुछ फैसला नहीं कर पाए। मोक्षदा ने बहुत नाराज होकर पति से कहा, मर्दों के भेजे में मगज के बदले में गोबर भरा रहता है, यह मैं पहले नहीं जानती थी। फिर बोली, जरा हिलो तो सही, ऊपर को मुंह उठाए बैठे रहने से क्या आसमान से रुपए बरसेंगे। बात ठीक है और बैजनाथ चाहते भी यही है, पर हिले भी तो किस तरह और कहाँ, कोई बताता भी नहीं। इसलिए चबूतरे पर बैठकर फिर छड़ी छीलने लगे। इधर आश्विन मास में दुर्गा पूजा नज़दीक आ गई। चतुर्थी से ही नावें आकर घाट पर लगने लगी। बाहर से आए लोग अपने घरों को लौटने लगे। टोकनियों में कुम्हड़ा, घुइयाँ, सूखे नारियल, टिन के बक्सों में लड़कों के लिए जूते, छाते, कपड़े और कहानियों की नई नई किताबें आ रही है। जाड़ों के सूरज की किरणें उत्सव के हास्य की तरह बिना बादलों के आकाश में व्याप्त हो रही हैं। अधपके धान के खेत थर थर काँप रहे हैं। पेड़ों की वर्षा से धुली हुई तेजयुक्त हरी हरी पत्तियां नए जाड़े की हवा से सिसकारी भर रही हैं और चाइना टसर का कोट पहने, कंधे पर तही हुई चादर लटकाए, सिर पर छतरी ताने परदेश से लौटते हुए यात्रीगण खेत के रास्ते से घर की तरफ आ रहे हैं। बैजनाथ बैठे बैठे यही देखा करते और उनके दिल से लंबी सांसें निकलती रहती। खुशियों से शून्य अपने घर के साथ बंगाल के हजारों घरों के मिलन के उत्सव की तुलना करते और मन ही मन कहते, विधाता ने मुझे ही ऐसा क्यों निकम्मा पैदा किया। लड़के सवेरे ही उठकर प्रतिमा निर्माण देखने के लिए आदिनाथ के घर के आंगन में जाकर बैठ गए। खाने का समय होने पर दासी उन्हें जबरदस्ती वहां से पकड़कर ले गई। बैजनाथ उस वक्त चबूतरे पर बैठे आज के इस संसार भर में फैले उत्सव में अपने जीवन की असफलता की याद करके दुखी हो रहे थे। नौकरानी के हाथ से दोनों लड़कों को छुड़ाकर प्रेम से उन्हें अपनी गोद के पास खींचकर बड़े लड़के से पूछा, क्यों रे,
अब की बार पूजा में तू क्या लेगा, बोल ना। अविनाश ने उसी वक्त उत्तर दिया, एक नाव देना बापूजी। छोटे लड़के ने भी सोचा कि बड़े भैया से किसी विषय में कम रहना ठीक नहीं, बोला, मुझे भी एक नाव दो बापूजी। बाप के योग्य बेटे हैं, एक निकम्मी दस्तकारी मिल गई कि आप धन्य हो गए। बाप ने कहा, अच्छा ठीक है। इधर ठीक समय पर पूजा की छुट्टियों में काशी से मोक्षदा के एक चाचा घर आए। वह वकालत करते थे। मोक्षदा ने कुछ दिनों उनके घर काफ़ी आना जाना रखा। अंततः एक दिन पति से कहने लगी, सुनते हो, तुम्हें काशी जी जाना होगा। बैजनाथ को अचानक ऐसा लगा जैसे शायद उनका अब मौत का वक्त आज पहुंचा है। अवश्य किसी ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखकर कहा होगा, इसलिए पत्नी उनकी सदगति के लिए उपाय कर रही है। बाद में पता चला कि काशी में एक मकान है और वहां गुप्त धन मिलेगा। उस मकान को खरीदकर उसमें से धन निकालकर लाना होगा। बैजनाथ ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत का काम है, मैं काशी नहीं जा सकता। बैजनाथ आज तक घर छोड़कर कभी बाहर नहीं गए। प्राचीन शास्त्रों के रचयिता लिखते हैं, गृहस्थ को किस तरह घर से निकाला जाता है, इस विषय में स्त्रियां अशिक्षित हैं परंतु पटु हैं। मोक्षदा अपने मुंह की बातों से मानो घर में लाल मिर्च का धुआं भर देती थी, लेकिन उससे अभागे बैजनाथ सिर्फ आंसू ही बहाकर रह जाते, काशी जाने का नाम तक नहीं लेते। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। बैजनाथ ने बैठे बैठे कुछ लकड़ियों को काट छाँट कर और जोड़ जाड़ कर 2 खिलौना नावें बनाई, उनमें मस्तूल लगाए और कपड़ा काट कर पाल भी लगा दिया। लाल कपड़े का झंडा लगाया और पतवार आदि ठीक जगह पर लगा दी। एक गुड्डे को मल्लाह बनाया, फिर यात्री भी बैठा दिए। मतलब यह है कि इसमें उन्होंने बड़ी कुशलता का परिचय दिया। उन नावों को देखकर अपने मन को बस में रख सके ऐसे ठोस इरादे वाले बालक कम ही मिलेंगे। इसलिए बैद्यनाथ ने सप्तमी से पहले छठ की रात को जब दोनों नावें उन लड़कों के हाथ में सौंपी थी तो वे मारे खुशी के नाचने लगे। एक तो केवल नाव ही काफ़ी थी, उस पर लगे हुए थे पाल, मस्तूल, पतवार और मल्लाह आदि। यही उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। लड़कों ने खुशी की धूम में माँ का ध्यान खींचा। उन्होंने आकर अपनी आंखों से गरीब बाप का दिया पूजा का उपहार बेटों के हाथ में देखा तो मारे गुस्से के रोना आ गया। माथे पर हाथ मारा और लड़कों के हाथ से खिलौने छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। सोने का हार तो दरकिनार रहा, साटन का कोट और जरीदार टोपी भी मिट गई। कैसा मनहूस आदमी है, 2 खिलौने देकर खास अपने ही बेटों को धोखा देने आया है। इसमें भी कंजूसी। आदमी से 2 पैसे खर्च नहीं हो गए, अपने हाथ से बनाई है नावें। छोटा लड़का जोर से रो उठा। मूर्ख कहीं का, कहते हुए मोक्षदा ने उसके गाल पर कस कर एक चांटा लगा दिया। बड़ा लड़का बाप के मुंह की ओर देखकर अपना दुख भूल गया। वह ऊपरी तौर पर खुशी दिखाते हुए बोला, बापूजी, मैं कल खुद सवेरे जाकर उठा लाऊंगा। बैजनाथ उसके दूसरे ही दिन काशी जाने को राजी हो गए, पर पैसे कहाँ थे। उनकी पत्नी ने गहने बेचकर पैसे एकत्र किए। बैजनाथ की दादी के ज़माने के गहने थे। ऐसा पक्का सोना और इतनी चीज़ें आजकल देखने को भी नहीं मिलती। बैजनाथ को ऐसे लगा जैसे वह मरने जा रहे हों। बेटों को गोद में लेकर पुचकारा, खूब प्यार किया, फिर आंखों में आंसू भरकर घर से निकल पड़े। उस समय मोक्षदा भी रोने लगी थी। काशी का मकान मालिक बैजनाथ के चचिया ससुर का मुवक्किल था, इसलिए मकान खूब ऊंचे दामों में मिला। बैजनाथ उस मकान में अकेले रहने लगे। मकान बिल्कुल गंगा के किनारे था। गंगा की धार उसकी नींव को धोती हुई बहती रहती। रात को बैजनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। सूने मकान में सिरहाने के पास दिया जलाकर चादर ओढ़कर सो रहे, पर नींद ही नहीं आई। आधी रात को जब सारा शोर थम गया तब कहीं से झंझन की आवाज़ सुनकर बैजनाथ चौंक पड़े। आवाज़ बहुत धीमी थी पर साफ सुनाई देती थी, जैसे पाताल में बलि राजा के कोषाध्यक्ष अपने भंडार में बैठे हुए रुपए गिन रहे हों। बैजनाथ के मन में भय, अचंभा और साथ ही न जीती जा सकने वाली आशा का भी संचार हुआ। कांपते हाथ से दिया उठा, सारी कोठरियों में घूम आया। इस कोठरी में घुसते तो मालूम होता आवाज़ उस कोठरी से आ रही है, और उस कोठरी में जाते तो पता चलता कि किसी और कोठरी से आ रही है। बैजनाथ सारी रात इसी तरह इस कोठरी से उस कोठरी में घूमते रहे।
दिन में रात का वह पाताल भेदी शब्द अन्य शब्दों के साथ मिल गया, फिर वह पहचान में नहीं आया। रात के जब 2-3 पहर बीत चुके और दुनिया सो चुकी तो फिर वही शब्द जाग उठा। बैजनाथ का मन बहुत बेचैन हो उठा। वे शब्द का लक्ष्य ठीक करके किस तरफ जाना चाहिए कुछ तय नहीं कर पाए। जैसे रेगिस्तान में पानी का शोर सुनाई दे रहा है, पर वह किधर से आ रहा है कुछ फैसला करते नहीं बनता। डर यह था कि कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया और गुप्त झरना अचानक अधिकार के बाहर चला गया तो प्यासा बटोही जैसे चुपचाप खड़ा खड़ा पानी के झरने की आवाज़ की तरफ बड़े गौर से कान लगाए रहता है और प्यास भी लगातार बढ़ती ही जाती है, ठीक वैसी स्थिति बैजनाथ की न हो। बहुत से दिन अनिश्चितता में कट गए। सिर्फ अनिद्रा और बेकार के भरोसे उनके संतोष भरे चेहरे पर बेचैनी का तीव्र भाव रेखांकित हो उठा। उनकी अंदर धसी आश्चर्य भरी आंखों में दोपहर की रेगिस्तानी बालू की तरह एक लपट दिखाई देने लगी। अंत में एक दिन दोपहर को सारे दरवाजे बंद करके उन्होंने घर में साबर ठकठकाना शुरू कर दिया। बगल की एक छोटी कोठरी की ज़मीन पोली सी लगी। आधी रात के करीब बैजनाथ अकेले ज़मीन खोदने लगे। जब रात खत्म होने को आई और पौ फटने लगी तब कहीं गड्ढा पूरा खुद पाया। उन्होंने देखा कि नीचे एक घर सा बना है, पर रात के अंधेरे में बिना विचारे उसमें पैर डालने की उनकी हिम्मत ना पड़ी। गड्ढे के ऊपर बिछौना बिछाकर पड़ रहे, लेकिन आवाज़ इतनी साफ साफ सुनाई देने लगी कि डर के मारे उनसे वहाँ ठहरना कठिन हो गया। वहाँ से वह उठ आए, लेकिन घर को यूं ही सूना छोड़कर दूर जाने की भी उनकी हिम्मत ना हुई। लोभ और भय दोनों मिलकर उन्हें दोनों ओर से हाथ पकड़कर खींचने लगे। रात बीत गई। आज दिन में भी आवाज़ सुनाई दे रही है। नौकर तक को उन्होंने घर के भीतर नहीं आने दिया। खाना पीना भी बाहर ही किया था। खा पीकर घर में घुसे और भीतर से ताला बंद कर लिया। दुर्गा नाम का जाप करते हुए उन्होंने गड्ढे के मुंह से बिस्तर हटाकर अलग कर दिया। पानी की छप-छप और धातु की ठन-ठन आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। डरते डरते गड्ढे के पास आहिस्ता से मुंह ले जाकर देखा। बहुत नीचे एक कोठरी सी थी। उसमें पानी का सोता जोरों से बह रहा था। अंधेरे में और कुछ खास दिखाई नहीं दिया। फिर एक बड़ी लकड़ी डालकर आजमाया और देखा कि पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं है। एक दिया सलाई की डिबिया और बत्ती लेकर उस कोठरी के अंदर बड़ी आसानी से कूद पड़े। क्षण भर में ही कहीं सारी आशा बुझ न जाए, इसलिए बत्ती जलाने में हाथ कांपने लगे। बहुत सी दिया सलाइयाँ बेकार करने के बाद बत्ती जली। देखा कि लोहे की मोटी जंजीर से एक तांबे का भारी घड़ा बंधा है। जब भी सोते का पानी जोर से आता, जंजीर घड़े पर पड़ती और आवाज़ करती थी। बैजनाथ पानी पर छप छप शब्द करते हुए झपटते घड़े के पास पहुँचे। देखा तो घड़ा खाली था। फिर भी अपनी आंखों पर विश्वास ना कर सके। दोनों हाथों से घड़ा उठाकर उसे झकझोर दिया। फिर भी भीतर से कुछ नहीं निकला। औंधा करके हिलाया, कुछ भी नहीं गिरा। उसका गला उखड़ा हुआ था, जैसे किसी समय इस घड़े का मुंह बिल्कुल बंद रहा हो और पीछे किसी ने तोड़ दिया हो। अब बैजनाथ पागल की तरह पानी के अंदर दोनों हाथों से टटोल टटोल कर देखने लगे। कीचड़ में कोई चीज़ मालूम दी। उठाकर देखा तो मुर्दे की खोपड़ी थी। उसे भी कानों के पास ले जाकर हिलाया, पर भीतर कुछ ना निकला। खोपड़ी उठाकर फेंक दी। बहुत देर तक ढूंढते रहे, पर किसी नरकंकाल के सिवा और कुछ भी हाथ ना लगा। देखा कि गंगा की तरफ दीवार में एक जगह सुराख सा हो रहा है। उसमें से पानी आ रहा है। संभव है उन्हें पहले जिस आदमी की जन्मपत्री में देवधन प्राप्ति की बात लिखी है, वही शायद इस छेद में घुसा होगा। अंततः बिल्कुल हताश हो गए तो अरे मेरी माँ कहकर एक गहरी सांस ली। उसके जवाब में मानो अतीत काल के और भी बहुत से हताश व्यक्तियों की सांसें भीषण गंभीरता के साथ प्रतिध्वनि के रूप में पाताल से गूंज उठी। सारी देह में पानी और कीचड़ लपेटे हुए बैजनाथ ऊपर आए। लोगों के शोर शराबे में डूबी धरती उन्हें आदि से अंत तक झूठी और उसी जंजीर से बंधे हुए घड़े की तरह सूनी मालूम देने लगी। फिर सारा सामान बांधना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा, गाड़ी पर चढ़ना होगा, घर जाना होगा, पत्नी के सामने उत्तर देना होगा।
अपने निकम्मे जीवन भार को फिर पहले की तरह ढोना होगा। मन हुआ कि नदी के कमज़ोर बालू के तट की तरह झट से टूटकर पानी में गिर जाए, पर ऐसा ना कर सके। फिर वही सामान बांधना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा और गाड़ी पर भी चढ़ना पड़ा। एक दिन शाम के समय घर के द्वार पर जा पहुँचे। आश्विन मास में जाड़ों के सवेरे दरवाजे के पास बैठकर बैजनाथ ने अनेक बाहर के लोगों को घर लौटते देखा और गहरी सांस लेकर मन ही मन परदेश से घर लौटने के इस सुख के लिए लालायित भी हुए थे। लेकिन तब आज की तरह शाम की वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। घर में आकर आंगन के तख्त पर भोलेपन से बैठे रहे, अंदर नहीं गए। सबसे पहले मेहरी ने उन्हें देखा और देखते ही शोर मचा दिया। बेटे दौड़े आए, पत्नी ने बुलवा भेजा। बैजनाथ का नशा सा उतर गया, जैसे फिर वह उसी पुरानी गृहस्थी में सोते से जाग उठे। सूखे मुंह पर मैली सी हंसी लिए एक बेटे को गोद में ले और एक का हाथ पकड़कर भीतर पहुंचे। दिया जल चुका था, हालांकि रात नहीं हुई थी, तो भी जाड़े की शाम में रात की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बैजनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर मीठे स्वर में पत्नी से पूछने लगे, कहो कैसी रही? पत्नी ने कोई उत्तर न देकर पूछा, उसका क्या हुआ? बैजनाथ ने कुछ उत्तर न दे माथे पर हाथ दे मारा। मोक्षदा का चेहरा बहुत सख्त हो गया। बेटे बेचारे किसी भारी विपत्ति की छाया देखकर आहिस्ता से हट गए। मेहरी से जाकर बोले, उस दिन वाली नाई की कहानी सुनाओ ना, और बिस्तर पर पड़ गए। रात होने लगी, पर दोनों के मुंह से एक भी बात नहीं निकली। घर के अंदर जाने कैसा सन्नाटा सा छा गया और मोक्षदा के होंठ क्रमवार वज्र की तरह सख्त होने लगे। बहुत देर बाद मोक्षदा बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे में चली गई और भीतर से सांकल लगा ली। बैद्यनाथ चुपचाप बाहर खड़े रहे। चौकीदार सोने वाले होशियार आवाज़ लगाकर चला गया। थकी हुई दुनिया सुख की नींद सो रही थी। अपने नाते रिश्तेदारों से लेकर अनंत आकाश के नक्षत्र तक किसी ने उस लांछित नींद उड़े पुरुष बैजनाथ से एक बात भी न पूछी। बहुत रात बीतने पर शायद किसी सपने से जागकर बैजनाथ के बड़े लड़के ने बिस्तर से उठकर बरामदे में आकर पुकारा, बापूजी। लेकिन तब उसके बापूजी वहाँ थे ही नहीं। बालक ने और भी ज़रा जोर से बंद किवाड़ के बाहर से पुकारा, बापूजी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह डरता डरता बिस्तर पर जाकर सो गया। पहले की रीति के अनुसार मेहरी ने हुक्का भरकर बैजनाथ की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दिन चढ़ने पर पड़ोस के लोग उनकी खबर लेने पहुंचे, पर बैजनाथ के साथ किसी की भी भेंट नहीं हुई। दोस्तों, ये थी स्वर्ण मृग कहानी, जिसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही फिर एक नई कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।